नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की ईवीएस का अध्याय 10 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है वस्तुओं की दुनिया। आप सभी को कक्षा तीसरी की हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक आपको ओपन करना है और अध्याय 10 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अध्याय 10 है वस्तुओं की दुनिया। पढ़ते हैं आगे। आइए अपने परिवेश का अवलोकन करें। खुशी कुछ जल्दी विद्यालय पहुंच गई थी। सूर्य का प्रकाश खिड़कियों से कक्षा के भीतर आ रहा था। भीतर मतलब अंदर। कक्षा में उजाला था और बहुत सुंदर लग रहा था। खुशी इस दृश्य का चित्र बनाना चाहती थी। देखिए उसने क्या बनाया। क्या आप खुशी के बनाए चित्र में वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं? हाँ, चलिएगा। खुशी ने यह चित्र बनाया हुआ है। हमको यहां पर वस्तुओं के नाम लिखना है। जैसे ये बल्ब है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये दरवाजा है, ये कुर्सी है और ये टेबल है। इधर ये स्विच बोर्ड है, ये खिड़की है, पेड़ पर बैठा पक्षी है, आम का पेड़ है ये, और ये फल है और ये फर्श है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्रश्न और है। क्या इस चित्र में आपको कांच की खिड़की दिख रही है? क्यों और क्यों नहीं? चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं। चलिएगा, उत्तर लिखेंगे। जी हां, इस चित्र में कांच की खिड़की है। यह कमरे के बाईं ओर स्थित है और इसमें से बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है। खिड़की के फ्रेम और कांच के पैनल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कक्षा में कांच की खिड़कियां प्राकृतिक रोशनी, सुंदर दृश्य और हवादार वातावरण प्रदान करती हैं। हालांकि ये सुरक्षा जोखिम का कारण बन सकती हैं। मान लीजिए कांच की खिड़कियां लगी हैं, कोई पत्थर मार दे खिड़की में तो खिड़की के कांच फूट सकते हैं और पत्थर कक्षा के अंदर बच्चों को लग सकता है। इसलिए यहां पर लिखा है हालांकि ये सुरक्षा जोखिम का कारण बन सकती है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पेज में। गतिविधि नंबर 1, अपनी कक्षा को जानिए। अपनी कक्षा में कक्षा का चित्र बनाइए। आपने जिन वस्तुओं के चित्र बनाए हैं उनके नाम कॉपी में लिखिए। खुशी जानना चाहती थी कि ये सभी वस्तुएं कहां से आती हैं, इन्हें किसने बनाया, ये किन चीजों से बनी होती हैं। आइए खुशी को इनका पता लगाने में सहायता करते हैं। ये मेज और कुर्सी लकड़ी से बने हैं। हमें लकड़ी कहां से मिलती है? दरवाजे के कब्जे, जोड़, कीले और कुंडियां धातु से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं धातुओं को धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तल छटों से खोदकर जिन्हें हम अयस्क कहते हैं निकाला जाता है। जमीन को खोदकर जो है हमें क्या मिलती हैं? अयस्क मिलती हैं। और अयस्क एक कच्चा मटेरियल होता है। फिर ये फैक्ट्री कंपनियों में जाता है। फिर इससे जो भी उपकरण बनाना चाहे वो उपकरण बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिएगा, तो धातु हमें जमीन के अंदर चट्टानों में मिलती है। आप इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पर टेबल, कुर्सी, यहां पर ये लोहे के आपको दिख रहे हैं, कील वील दिख रहे हैं, कब्जे दिख रहे हैं। ठीक है ना। अब ऊपर कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अपनी कक्षा कॉपी में कक्षा का चित्र बनाइए। आपने जिन वस्तुओं के चित्र बनाए हैं उनके नाम कॉपी में लिखिए। इस प्रकार से जो है आपको अपनी कक्षा का चित्र बनाना है। ठीक है, मैं साइड हो गया हूं, आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं। ठीक है ना। कक्षा में वस्तुओं के नाम। फर्नीचर है, मेज है, तो फर्नीचर में क्या क्या है? मेज, कुर्सियां, शिक्षक की मेज, ब्लैक बोर्ड, अलमारियां, किताबों की अलमारियां। यहां मेज मतलब टेबल से है। ठीक है ना। अब सजावट की वस्तु में चित्र है, पोस्टर है, घड़ी है, मानचित्र है। ठीक है ना। अब तकनीकी उपकरण, पंखे, स्मार्ट बोर्ड है। फिर विद्यार्थी, पढ़ाई करते हुए बच्चे हैं। खिड़कियां, दरवाजे, फर्श, किताबें, कॉपी, पेंसिल, रंग, ग्लोब इत्यादि। ठीक है ना। अब खुशी जानना चाहती थी कि ये सभी वस्तुएं कहां से आती हैं। ये जानना चाहती थी इन्हें किसने बनाया है, ये किन चीजों से बनी होती हैं।
इसका उत्तर लिखते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को रोक ले, उत्तर लिख सकते हैं। कक्षा में मौजूद वस्तुएं अलग अलग स्थानों से आती हैं, विभिन्न लोगों द्वारा बनाई जाती हैं और अलग अलग सामग्रियों से बनी होती हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, एक नंबर पर किताबें और कापियां, ये कागज से बनी होती हैं जिसे मील में तैयार किया जाता है, और कागज लकड़ी से बनता है। ठीक। अब ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, ये लकड़ी, धातु और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इन्हें फर्नीचर बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं। ठीक। डेस्क और कुर्सियां, लकड़ी, धातु और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। धातु में लोहा यूज होता है ना, यदि हमको डेस्क और कुर्सियां बनाना है तो धातु इसलिए वहां पे बोला गया क्योंकि धातु से क्या कील बनती है लोहे की, बिना खिलने के तो काम होगा नहीं। ठीक है ना। जिन्हें फर्नीचर कारखाने में तैयार किया जाता है। पंखा और लाइट धातु, तार और प्लास्टिक से बनते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां बनाती हैं। ये सभी वस्तुएं अलग अलग स्थानों पर विभिन्न सामग्रियों से तैयार होती हैं और फिर बाजार के माध्यम से हमारे स्कूल तक पहुंचती हैं। ठीक है ना। आपने ऊपर के प्रश्नों के उत्तर जरूर लिख लिया होगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये मेज और कुर्सी लकड़ी से बने हैं, हमें लकड़ी कहां से मिलती है? इसका उत्तर, लकड़ी जंगलों से प्राप्त होती है जहां पेड़ काटकर लकड़ी तैयार की जाती है। इसे लकड़ी के बाजारों में बेचा जाता है, फिर फर्नीचर कारखानों में इससे मेज और कुर्सियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, धातुओं को पहचानिए। ठीक है ना। गतिविधि नंबर 2, धातुओं से बनी अधिक से अधिक वस्तुओं तथा उनके भागों के बारे में पता लगाइए। आप अपने आसपास किन धातुओं को पहचान पाते हैं? यदि आप किसी धातु का नाम नहीं जानते तो अपने मित्रों या अपने बड़ों से पूछकर पता लगाइए। अपनी कॉपी में इन धातुओं के नाम एक सूची बनाइए। कक्षा में और कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे चटाई, बिजली के बल्ब, बिजली के स्विच आदि, ये सब किससे बनी हैं? ठीक है ना। आर पार देखने के पदार्थ, ये 2 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी हम इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। खुशी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वह सुंदर फूलों से भरे पेड़ को देख रही थी। वह उन्हें छूने के लिए गई। उसका हाथ खिड़की के शीशे से लग गया। खुशी ने खिड़की के पल्लों पर ध्यान नहीं दिया। वे शीशे के बने थे। खिड़की के पल्ले काय के बने थे? शीशे के बने थे। उसने जाना कि वह फूलों और पेड़ों को शीशे में से भी देख सकती थी, मगर शीशा तो ऐसा ही होता है। ठीक है ना। तो अब यहां पे उसने जाना कि वह फूलों और पेड़ों को शीशे में से भी देख सकती है और शीशा तो ऐसा ही होता है, मगर उसकी उंगली जो है उधर आर पार नहीं हो रही थी, छू नहीं पा रही थी, मगर देख जरूर रही थी। अब यहां पे ये प्रश्न है। ठीक है ना। अब ये 3 और ऊपर के प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे अपनी कॉपी में इन धातुओं के नाम की एक सूची बनाइए। तो उत्तर लिखते हैं। चलिएगा, हमारे आसपास कई वस्तुएं धातुओं से बनी होती हैं। कुछ मुख्य धातुएं और उनमें बनी वस्तुएं निम्नलिखित है। उनसे बनी वस्तुएं निम्नलिखित हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल और सोना और चांदी। ये क्या है? धातु हैं। धातुओं के नाम यदि आपसे पूछा जाए तो धातु में लोहा भी है, एल्यूमिनियम भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, सोना है और चांदी भी है। ठीक है ना। अब लोहा, दरवाजे और खिड़कियों के ग्रिल, कुर्सी और मेज के पैर, पुल और रेल की पटरियां, छत के गार्डर, ये सब वस्तुएं बनाने में लोहा का उपयोग होता है। एल्यूमिनियम से बर्तन, कढ़ाई, कुकर, प्लेट। तांबा से बिजली के तार, पानी के पाइप, पुराने सिक्के बनाए जाते हैं। पीतल से पूजा के दीपक, नल और ताले बनाए जाते हैं। सोना और चांदी से गहने, सिक्के और चांदी के बर्तन। इस प्रकार से यहां पर हमने धातुओं के नाम लिखे और इन धातुओं से बनने वाली वस्तुओं के हमने यहां पर नाम लिखा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, कक्षा में और कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे चटाई, बिजली के बल्ब, बिजली के स्विच आदि, ये सब किससे बनी हैं? उत्तर लिखेंगे, कक्षा में कई वस्तुएं होती हैं, जैसे चटाई, ये प्लास्टिक और बॉक्स से, बल्ब
कांच और धातु से, स्विच प्लास्टिक और धातु से, पंखा धातु और प्लास्टिक से, डेस्क कुर्सी लकड़ी और लोहे से, ब्लैक बोर्ड लकड़ी और मेटल से, घंटी पीतल या लोहा से, और घड़ी प्लास्टिक और कांच या धातु से। ये सभी विभिन्न सामग्रियों से बनती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या आपके घर की खिड़कियों में भी शीशे लगे हैं? उत्तर लिखते हैं, आमतौर पर घरों की खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं। शीशे से बाहर का दृश्य साफ दिखता है और यह धूल, हवा व शोर को कम करने में मदद करता है। हमारे घर की खिड़कियों में भी शीशे लगे हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, क्या आप शीशे से बाहर देख सकते हैं? उत्तर लिखते हैं, जी हां, शीशे से बाहर देखा जा सकता है क्योंकि शीशा पारदर्शी होता है। कुछ शीशे रंगीन या धुंधले होते हैं जिससे दृश्य अस्पष्ट दिखता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या दिखता है? उत्तर लिखेंगे, खिड़की के बाहर सड़क, पेड़, आसमान, लोग, वाहन, आसपास की इमारतें दिखाई देती हैं और मौसम के अनुसार धूप, बादल या बारिश भी दिखती है, ठीक है ना। चलिएगा, अब गतिविधि नंबर 3, वस्तुओं के आर पार देखना। अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं जैसे बोतलें, कागज, कपड़े, बर्तन आदि को एकत्र कीजिए। गतिविधि है, करना है। अब इन्हें सामने रखकर किसी जलते हुए बल्ब या मोमबत्ती की लौ को देखिए। इस प्रकार से आप कुछ वस्तुओं के आर पार पूरी तरह देख सकते हैं, कुछ वस्तुओं के आर पार आंशिक रूप से धुंधला देख सकते हैं और कुछ वस्तुओं के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसी आधार पर इन वस्तुओं को नीचे दी गई तालिका में भरिए। अब देखिएगा, जिनके आर पार आप साफ दिखाई देता है उन वस्तुओं के नाम यहां लिखना है। तो वो कौन कौन सी? पानी की बोतल, कांच की, फ्रेमलेस चश्मा है, प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल, कांच की खिड़की, टेप, सेलो वाला और साफ पानी, ठीक है ना। अब जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है वे कौन सी वस्तुएं हैं? मिट्टी का पानी, गंदा कांच, धुंधली खिड़की, काली चश्मा जिसे हम फॉग ग्लास कहते हैं, पतली चादर या पेपर। जिनके आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं? लकड़ी की दीवार, मेटल के बक्से, पेड़ या लकड़ी, रंगीन प्लास्टिक, चादर और काला छाता। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। किसी भी वस्तु के माध्यम से या फिर सीधे ही सूर्य की ओर लगातार ना देखें, यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको सूर्य की ओर जो है लगातार बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हम जिन वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अधिकतर कांच पारदर्शी होते हैं। किसी एक और वस्तु का नाम बताइए जो पारदर्शी होती है। अभी हमने प्रैक्टिकल किया ऊपर, तो पानी, तो पानी के भी हम आर पार देख सकते हैं। चलिए, तो चश्मा यहां तो बना है। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। आप कांच से आर पार देख सकते हैं परंतु लकड़ी से नहीं। आप जिन वस्तुओं से आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं जैसे चश्मा, तो ये पारदर्शी हुआ। अब मान लीजिए पुस्तक, पुस्तक के आर पार हम देख सकते हैं क्या? इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते, तो इन्हें हम अपारदर्शी कहेंगे। और कांच पारदर्शी है परंतु लकड़ी अपारदर्शी है, ठीक है ना। कुछ वस्तुएं इन दोनों के बीच की होती हैं, इनसे आर पार पूरी तरह साफ साफ दिखाई नहीं देता। इन्हें पारभासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारभासी। कुछ पारभासी वस्तुओं के बारे में पता लगाइए। जैसे मोटा कांच का, आप देखेंगे मोटा कांच का जो ग्लास होता है उसके आपको आर पार नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये 3 प्रश्न यहां पे क्लियर होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं दिखाई दे और पारभासी जिससे धुंधला दिखाई दे।
तो ये 3 प्रकार की वस्तुओं के बारे में हमने जाना। अब गतिविधि नंबर 4, आइए भरें इस दुनिया में रंग। 2 या 3 पारदर्शी थैलियां, बोतलें और विभिन्न रंगों के पतले कपड़े लीजिए। इनके सामने एक सफेद कागज को रखकर देखिए। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के जो उत्तर है ये गतिविधि आपको करनी है, ठीक है ना। अब ये गतिविधि करने के बाद में आपको ये प्रश्न कंप्लीट करने हैं। चलिएगा अब इन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिखते हैं, चलिएगा। प्रश्न 1 है, क्या कागज का रंग बदला हुआ दिखाई दे रहा है? उत्तर लिखते हैं, जी हां, जब हम रंगीन पतले कपड़े के सामने सफेद कागज रखते हैं तो कागज का रंग बदला हुआ दिखाई देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि रंगीन पतले कपड़े कुछ रंगों को ही अपने से गुजरने देते हैं, ठीक। प्रश्न क्रमांक 2, जब आपने नीले रंग के पतले से प्लास्टिक या कांच को आगे रखकर सफेद कागज को देखा तो क्या कुछ अलग सा लगा? पीले रंग के पतले प्लास्टिक से देखने पर आपको क्या बदलाव नजर आया? उत्तर लिखेंगे, नीले रंग के प्लास्टिक से देखने पर कागज नीले रंग को दिखाई देता है क्योंकि नीला प्लास्टिक केवल नीले रंग को गुजरने देता है और पीले रंग के प्लास्टिक से देखने पर कागज पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि पीला प्लास्टिक केवल पीले रंग को गुजरने देता है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 3, क्या विभिन्न वस्तुओं के रंगों में बदलाव दिखाई दे रहा है? पीले रंग के पतले प्लास्टिक के आर पार नीले रंग की वस्तु को देखने पर वह कैसी दिख रही थी? उत्तर लिखते हैं, जी हां, विभिन्न वस्तुओं के रंगों में बदलाव दिखाई देता है। पीले पतले प्लास्टिक के आर पार नीले रंग की वस्तु देखने पर वह हरी दिख रही थी, ठीक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीला प्लास्टिक नीले रंग को आंशिक रूप से सोख लेता है, करके देखिएगा, और उसे हरे रंग में बदल देता है। प्रश्न क्रमांक 4, क्या आपने पहले कभी रंगीन पारदर्शी वस्तुओं से आर पार किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास किया है? उन अनुभवों को याद करने की कोशिश कीजिए। उत्तर लिखते हैं, जी हां, मैंने पहले भी रंगीन पारदर्शी वस्तुओं के आर पार वस्तुओं को देखने का प्रयास किया है। मुझे याद है कि एक बार मैंने नीले रंग के प्लास्टिक के चश्मे से दुनिया को देखा था तो सब कुछ नीला दिखाई दे रहा था। यह बहुत ही मजेदार अनुभव था, ठीक। अब हम अगले पेज में चलते हैं। यह वस्तुएं किससे बनी हैं? चलिए खुशी की कक्षा में वापस चलते हैं। चेन खेल, ठीक है ना। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये खुशी की सूची है, तो यहां पर वस्तुओं के नाम हैं। यहां पर ये वस्तुएं जिस चीज से बनी है, जिस पदार्थ से, वो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपकी कक्षा या घर में उपलब्ध इन पदार्थ की अन्य वस्तुएं यहां पर लिखना है। जैसे देखिएगा, इसको आप पढ़ेंगे, मेज, कुर्सी और दरवाजा ये कैसे बने? लकड़ी से बनते हैं। अब आपके घर या कक्षा में आपको पेंसिल उदाहरण के लिए आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, दरवाजे के कब्जे, जोड़ जिसे हम कहते हैं, या कीले, ये धातु से बनते हैं। और कक्षा या घर में हमको कैंची, पेन या चम्मच या थाली या तार के रूप में हमको उदाहरण के रूप में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब खिड़की के पल्ले, बिजली के बल्ब, ये कांच से, और गिलास, बोतल, दर्पण और खिड़की ये हमको हमारे घर या कक्षा में हमें उदाहरण के तौर पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बिजली के बटन, ये प्लास्टिक से, स्केल, कंघी, खिलौने, डिब्बे, ये जो है हमारे घर में ये सामग्री इससे बनी हुई मिल जाती है। मूर्तियां मिट्टी से, फूलदान और खिलौने हमें हमारे घर या फिर हमारे कक्षा में हमें देखने को मिल जाते हैं। ये पदार्थ आखिर आते कहां से हैं? क्या आप उनके स्रोत का पता लगा सकते हैं? उदाहरण की लकड़ी, पेड़ से। चलिएगा, कांच अधिकांशतः रेत से बनता है, याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कांच काय से बनता है? कांच रेत से बनता है। चलिएगा, इस प्रश्न को हम आगे कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा वो प्रश्न, ये पदार्थ आखिर आते कहां से हैं? क्या आप उनके स्रोत का पता लगा सकते हैं? उदाहरण के लिए लकड़ी जैसे पेड़। तो उत्तर लिखते हैं, देखिएगा, धातु, खनिज, अयस्क, कपड़ा, कपास से, लकड़ी, लकड़ी के पेड़ों से प्राप्त होती है, धातु,
धातुएं पृथ्वी के गर्भ में खनिज अयस्कों के रूप में पाई जाती है। कपड़ा, कपड़े प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास और ऊन से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हमको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहां पे देखिएगा, ये ऊपर ये 3 प्रश्न है और नीचे यहां पर 3 प्रश्न है, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वरूप अलग अलग होता है, क्या वे किसी और तरीके से भी अलग होते हैं? क्या आप बंद आंखों से किसी भी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं? तो यहां पे संबंधित प्रश्न है, चलिएगा अब हम इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वे छोटे थे क्या तब भी ये वस्तुएं इन्हीं पदार्थों से बनी थी? उत्तर लिखते हैं। बड़ों से पूछने पर पता चला कि पहले फाउंटेन पेन, स्टील के टिफिन, कांच की बोतलें, कपड़े के बैग और लकड़ी मिट्टी के खिलौने होते थे। आज पेन, बैग, बोतलें व खिलौने प्लास्टिक के बनते हैं। समय के साथ पदार्थ बदल गए। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, क्या अब कुछ ऐसे नए पदार्थ आ गए हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे? उत्तर लिखते हैं जी हां, कई नए पदार्थ आ गए जो बड़ों ने पहले नहीं देखे थे, जैसे फाइबर, प्लास्टिक, नायलॉन, सिलिकॉन, एक्रेलिक इत्यादि। पहले बांस, लकड़ी, कपड़ा, कांच और धातु अधिक उपयोग होते थे, लेकिन अब हल्के, टिकाऊ और सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग बढ़ गया है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो उन्होंने अपने बचपन में तो देखे थे पर अब वे प्रचलन में नहीं है, ऐसा क्यों? उत्तर लिखेंगे जी हां, कुछ पुराने पदार्थ अब प्रचलन में नहीं है, जैसे पीतल व तांबे के बर्तन और मिट्टी के घड़े, लकड़ी, मिट्टी के खिलौने इत्यादि। ये हल्के, सस्ते और टिकाऊ प्लास्टिक, स्टील की अपेक्षा ना होने के कारण कम हो गए। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वरूप अलग अलग होता है, क्या वे किसी और तरीके से भी अलग होते हैं? क्या आप बंद आंखों से किसी भी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे जी हां, विभिन्न पदार्थ न केवल स्वरूप में बल्कि वजन, गंध, स्पर्श से भी अलग होते हैं। बंद आंखों से पदार्थ की पहचान जैसे स्पर्श में खुरदुरा या चिकना, वजन में हल्का या भारी, गंध में सुगंधित या फिर गंधहीन से की जा सकती है, जैसे लकड़ी हल्की और धातु भारी होती है। अब प्रश्न है, आपका चम्मच किससे बना है? उत्तर में लिखेंगे चम्मच विभिन्न पदार्थों से बन सकते हैं, जैसे स्टील, प्लास्टिक, लकड़ी या सिलिकॉन। आमतौर पर स्टेनलेस स्टील के चम्मच ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या यह धातु लकड़ी या किसी अन्य पदार्थ से बना है? अनुमान लगाइए। उत्तर लिखते हैं चम्मच आमतौर पर स्टील के बनते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी या सिलिकॉन से भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम आर्टिफिशियल के रूप में यूज करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे दिए गए कौन से शब्द या वाक्यांश चम्मच के लिए उपयोग होते हैं? जैसे चिकना, खुरदुरा, चमकहीन, चमकदार, छूने में ठंडा। तो चम्मच के लिए चमकदार, छूने में ठंडा, चिकना शब्द उपयोग होगा, खासकर यदि वह स्टेनलेस स्टील का बना है। स्टील के चम्मच चमकदार और ठंडे महसूस होते हैं। यदि चम्मच प्लास्टिक या लकड़ी का हो तो यह कम चमकदार और हल्का खुरदुरा हो सकता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं गतिविधि नंबर 5, इसको छुओ और ये बोलेगा ऑर्केस्ट्रा। चलिएगा, ऑर्केस्ट्रा में आपने कुछ बाजों को देखा होगा, है ना, जो बजाता है उसके आसपास ऐसे कुछ यंत्र होते हैं, इसी प्रकार से देखिएगा। ये तो धातु की एक चम्मच और तरह तरह के पदार्थों जैसे लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कपड़े और कांच से बनी कोई 5 वस्तुएं लीजिए। ठीक। प्रत्येक पर धीरे से चम्मच मारिए। चम्मच से मारने पर पैदा हुई ध्वनियों को ध्यान से सुनिए और इन सभी ध्वनियों को अपने शब्द दीजिए। इन ध्वनियों को शब्दों के माध्यम से बोलकर बनाइए, जैसे टिंग टिंग, धम धम, डब डब। अब क्या होगा जरा, अब आप अपनी ताल बनाइए। टिंग टिंग, ठक ठक, तो यहां पे देखिएगा टिंग ठक टिंग ठक। तो यहां पे जो आप ध्वनि को जो है अपने बजाने के पैटर्न को आप बदल के आप यहां पे जो ताल है आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या यह मुड़ गई? खुशी की मेज लकड़ी से बनी है, सोचिए मेज और किन पदार्थों से बन सकती है? क्या कपड़े या रबर
से भी मेज बनाई जा सकती है, क्यों या क्यों नहीं? लकड़ी कठोर और कड़ी होती है जबकि कपड़ा मुलायम और लचीला होता है। कपड़े के लचीलेपन के कारण उससे पोशाक और पर्दे बनाए जाते हैं। कल्पना कीजिए अगर पोशाकें भी लकड़ी से बने तो इस प्रकार से यहाँ पे इन प्रश्नों के जो उत्तर है हम आगे कंप्लीट करते हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर है इसके आगे कंप्लीट करेंगे, चलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, खुशी की मेज लकड़ी से बनी है, सोचिए मेज और किन पदार्थों से बन सकती है? क्या कपड़े या रबर से भी मेज बनाई जा सकती है, क्यों या फिर क्यों नहीं? उत्तर लिखते हैं, जरा देखिएगा। खुशी की मेज लकड़ी के अलावा धातु, प्लास्टिक, कांच और पत्थर इत्यादि से भी बन सकती है। कपड़े या रबर से मेज बनाना मुश्किल है क्योंकि ये पदार्थ मजबूत नहीं होते और मेज को सहारा देने में सक्षम नहीं होंगे। इधर उधर ऐसे मान लो बनाएंगे भी तो बनाने के पहले ही क्या होगा, टेबल बिखर जाएगी। प्रश्न क्रमांक 2, लकड़ी कठोर और कड़ी होती है जबकि कपड़ा मुलायम और लचीला होता है। कपड़े के लचीलेपन के कारण उससे पोशाक और पर्दे बनाए जाते हैं। कल्पना कीजिए अगर पोशाकें भी लकड़ी से बने तो इसका उत्तर लिखेंगे, देखिएगा। लकड़ी से बनी पोशाकें बहुत भारी और अकड़न वाली और असुविधाजनक होती है। उन्हें पहनना और चलना फिरना मुश्किल होता है। शायद लकड़ी की खुरदरी सतह से त्वचा छिल जाती और हमें जलन महसूस होती, इसलिए लकड़ी के बजाय कपड़े से पोशाकें बनाना अधिक बेहतर है। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पे अंतिम में जो प्रश्न था उसको हमको यहां पे कंप्लीट करना है। यहां पर वस्तु का नाम लिखा है और इन वस्तुओं को इस पदार्थ से यदि बनाएंगे तो फिर क्या होगा, यहां पर कारण लिखा हुआ है। हम छाता को कागज से बनाएंगे तो बारिश में कागज गीला होने पर फट जाएगा। कमीज को पत्थर से बनाएंगे तो पत्थर बहुत भारी और कठोर होता है, पहनने में असुविधा होती है। जूते को हम कांच से बनाएंगे तो कांच बहुत नाजुक होता है और चलने पर टूट सकता है। थैला यदि हम लकड़ी का बनाएंगे तो लकड़ी भारी और कठोर होती है, थैला ले जाने में मुश्किल होगा। ठीक। खिलौना यदि हम धातु से बनाए तो धातु से बने खिलौने बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुर्सी यदि हम मिट्टी से बनाएंगे तो मिट्टी से बनी कुर्सी मजबूत नहीं होगी और वो टूट जाएगी। ठीक है ना। क्या यह बहता है? अब यहां पे देखिएगा, खुशी ने बेमेल जोड़ियों में बड़े मजे से लिखा, दीवारें पानी से नहीं बह सकती, हम पानी से दीवारें नहीं बनाते हैं क्योंकि वे गिर जाएंगी। पानी की दीवार को और क्या हो सकता है, दीवार बनाने के लिए ठोस वस्तुएं चाहिए जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी। जो वस्तुएं अपना आकार नहीं बदलती उन्हें ठोस कहा जाता है। ये प्रश्न बन गया, ठोस किसे कहा जाता है? तो जो वस्तुएं अपना आकार नहीं बदलती उन्हें ठोस कहा जाता है। ठीक। पानी का कोई एक आकार नहीं होता, यह बहता है। हवा भी बहती है परंतु हवा और पानी के बहने में अंतर है। यदि आप एक गिलास में पानी डालोगे तो पानी उसमें रहेगा, पानी तरल है। हवा गिलास में नहीं रुकती, वह अंदर और बाहर होती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा जो है वो गैस है। इस तरह पदार्थों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पे आपको एक प्रश्न और मिलता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना। जैसे आप पुस्तक को देख रहे हैं तो ये ठोस वस्तु है, आप द्रव को देख रहे हैं तो यहां पे पानी द्रव है, आप इस बलून में हवा जो है उसे आप गैस कहेंगे। ठीक है ना, चलिएगा। अब गतिविधि नंबर 6, चलिए एक अलग तरीके से इनके समूह बनाते हैं। यहां कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, स्याही, पत्थर, धुआं, बर्फ, रक्त, भाप, चम्मच, शहद, बोतल, बैग, पानी। यदि यह वस्तु ठोस है तो इसका नाम ट्रे पर लिखिए, यदि यह द्रव है तो इसका नाम बोतल पर लिखिए, यदि यह गैस है तो इसका नाम गुब्बारे पर लिखिए। तो गैस में धुआं और भाप है और द्रव में देखिए स्याही है, रक्त है, शहद है और पानी है, और ठोस में पत्थर, चम्मच, बोतल, बैग और बर्फ। ठीक।
अब ट्रे, बोतल और गुब्बारे में अपने मन से भी कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। कुछ वस्तुओं के बारे में भ्रम हो सकता है, जैसे रेत, स्पंज और मिट्टी। इस तरह की और वस्तुओं का पता लगाइए और कम से कम प्रत्येक प्रकार की 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। चलिएगा, ये 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, ट्रे, बोतल और गुब्बारे में अपने मन से भी कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे ट्रे में रेत, स्पंज, मिट्टी, लकड़ी, फल, सब्जी इत्यादि। ठीक, ये सब ठोस है। बोतल में तेल, दूध, जूस, शरबत और दवा, ये कैसे हैं? द्रव हैं। गुब्बारे में हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2, कुछ वस्तुओं के बारे में भ्रम हो सकता है, जैसे रेत, स्पंज और मिट्टी। इस तरह की और वस्तुओं का पता लगाइए और कम से कम प्रत्येक प्रकार की 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। चलिएगा, अब यहां पर ठोस में देखिएगा, बर्फ, ये पानी का ठोस रूप है। भाई उसका बर्फ बनाओगे तो वो ठोस हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पिघलने पर द्रव बन जाता है। ठीक। अब मोम ठोस है, मगर लेकिन यह पिघलने पर द्रव बन जाता है। जैसे प्लास्टिक एक बहुलक है जो ठोस या द्रव का रूप में हो सकता है। तो इनमें आपको भ्रम हो सकता है। जैसे द्रव में शहद, ये एक चिपचिपा द्रव है जो ठोस की तरह व्यवहार कर सकता है। टूथपेस्ट, यह भी चिपचिपा द्रव है जो ठोस की तरह व्यवहार कर सकता है। कीचड़, यह मिट्टी है और पानी का मिश्रण है जो द्रव की तरह व्यवहार करता है। जैसे गैस में आप भाप पानी का गैसीय रूप है। भाई पानी भाप में बदल गई तो वो गैसीय रूप हो गया, ठीक है ना। जैसे धुआं ठोस कणों और गैसों का मिश्रण है। हवा गैसों का मिश्रण है। आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले पेज में। अब हम जो है प्राकृतिक और कृत्रिम जो शब्द है इससे हमारा परिचय होगा। खुशी ने अपने चित्र में आम का एक पेड़ बनाया जिस पर बहुत सारे आम लगे हैं और एक चिड़िया बैठी है। पेड़, आम और चिड़िया मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए जाते। देख रहे हैं आप यहाँ पे, यह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी, जबकि कुछ प्राकृतिक वस्तु में जीवन नहीं होता, जैसे चट्टानें, पानी एवं हवा। देखिएगा, प्रकृति ने जो हमें दिया है वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाएंगी, मगर यहां पर प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं कुछ में जीवन होता है, कुछ में जीवन नहीं होता। भाई एक पेड़ है, फिर फल गिरा, फल से एक पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, इस प्रकार से चक्र चलते रहता है। तो इनमें क्या हुआ है? जीवन हुआ। मगर चट्टान में ऐसा है क्या? एक पत्थर आया, फिर पत्थर से कोई बीज आया क्या, फिर दूसरा पत्थर उगा क्या, कोई हमको छोटे बढ़ते क्रम में दिखा क्या पत्थर? नहीं। तो चट्टानों में जो है, पत्थर में जो है, वो जीवन नहीं होता। मनुष्यों द्वारा बनाई वस्तुओं को कृत्रिम वस्तुएं कहा जाता है और प्रकृतियों के द्वारा जो हमें प्रदान है, जो हमें ईश्वर ने दिया है, वो कौन सी? प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। और मनुष्यों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कपड़े, जूते, मेज आदि, ठीक है ना, घड़ी, ये बोर्ड। प्रत्येक समूह में 5 वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे प्राकृतिक, पेड़, नदियां, पहाड़, जानवर, सूर्य। कृत्रिम में घर, कपड़े, गाड़ियां, खिलौने, उपकरण, औजार, ठीक है ना। अगले अध्याय में हम पता लगाएंगे कि वस्तुएं बनती कैसे हैं, ठीक है ना। चलेगा, यहां पे ये प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। क्या आपने अपने आसपास ऐसे पेड़ पौधे देखे हैं जिन पर वर्ष के किसी विशेष समय पर फूल और फल लगते हैं? यदि आपने कभी पका आम खाया है या बाजार में आम देखे या आम का पेड़ देखा तो अनुमान लगाइए कि खुशी ने वर्ष के किस माह में यह चित्र बनाया होगा। क्या यह जनवरी का समय होगा या जून का? उत्तर लिखते हैं। चलिएगा, हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिन पर वर्ष के किसी विशेष समय पर फूल और फल उगते हैं। जैसे जामुन के पेड़ पर गर्मी के मौसम में जून और जुलाई में फल लगते हैं। आम के पेड़ पर गर्मी के मौसम मई जून में फल लगते हैं। अमरूद के पेड़ पर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर और नवंबर में फल लगते हैं। पपीता के पेड़ पर साल भर फल लगते हैं, लेकिन यह गर्मियों के मौसम में अधिक फल देता है। गुलाब के पौधे पर साल भर फूल लगते हैं, लेकिन यह सर्दियों के मौसम में अधिक फूल देता है।
हमने पके हुए आम गर्मी के मौसम में बाजार में देखे हैं और उन्हें खाने का भी आनंद लिया है। भारत में आम मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में होते हैं, जो जून के आसपास होता है। कई स्कूल में गर्मी की छुट्टियां मई जून में होती हैं। खुशी शायद स्कूल बंद होने के बाद आम का चित्र बना रही है। अनुमानतः यह चित्र जून में बनाया गया है। ठीक, चलिएगा अब हम चलते हैं अगले पेज में। आइए मंथन करें। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक क है और जे ख है और यहाँ पे ग है। तो किन्हीं 3 प्राकृतिक और 3 कृत्रिम चीजों के चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेड़, पहाड़ और नदी, ये क्या है? प्राकृतिक है। सड़क और गाड़ी और घर, ये क्या है? कृत्रिम है। ठीक है ना। ऊपर के 2 प्रश्न है, पहले घ वाला कंप्लीट कर लेते हैं। मिलान करना है। पारदर्शी क्या है? चश्मे में लगा कांच है। अब यहाँ पे अपारदर्शी क्या है? थाली है। और पारभासी क्या है? कागज से बना लैंप सेट। ठीक है ना। तो आप जान चुके हैं पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, और पारभासी मतलब जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता हो। ठीक है ना। चलिएगा ऊपर के 2 प्रश्न है। पहला है हमारे आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। उत्तर भी लिखेंगे। हमारे आसपास की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। 3 सामान्य पदार्थ हैं, लकड़ी, धातु और प्लास्टिक। लकड़ी से फर्नीचर और घर बनते हैं, धातु से बर्तन और औजार एवं प्लास्टिक के खिलौने और डिब्बे बनते हैं, और ये पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। चर्चा कीजिए। माना कि आपको एक चमकीली चम्मच मिली है, आपको नहीं मालूम कि यह किसी धातु से बनी है या फिर किसी और पदार्थ से बनाकर उस पर चमकदार रंग से पेंट किया गया है। आप कैसे पता लगाएंगे कि वास्तव में यह किससे बनी है? उत्तर में लिखते हैं, चमकीली चम्मच को चुंबक से जांचें, अगर चिपके तो धातु की है, ठोस सतह पर ठोकें, खनक की आवाज धातु दर्शाती है, ठंडी जगह पर रखकर छुएं, धातु जल्दी ठंडी होगी, और खुरच कर देखें, अगर अंदर भी वही रंग है तो धातु, देखिएगा, खुरच कर देखें, अगर अंदर भी वही रंग है तो धातु नहीं, तो पेंट किया गया पदार्थ है। इन सरल परीक्षणों से हम जान सकते हैं कि चम्मच वास्तव में धातु की बनी है या अन्य पदार्थ की। इस प्रकार से जो है हमने कक्षा तीसरी की हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक का अध्याय जो 10 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस अध्याय को हमने पढ़ा और इसमें जो भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के उत्तर को हमने भी कंप्लीट किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।